आज मैं आजाद हूँ दुनिया की नजर में। दू 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 हेलो 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 आर यू एबल टू लिसन टू मी? क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? मीर जी नमस्ते। एकदम कैसनबा, एकदम मस्तंबा। ओके सो साक्षी जी हेलो, अतुल पांडे गुड आफ्टरनून। हेलो सो दोस्तों, आज हो सकता है बीच में थोड़ा बहुत, ठीक है, नेट वीक है आज, क्या पता नहीं, आज नेट बहुत ही ज्यादा वीक है। ओके सो हो सकता है बीच बीच में थोड़ा रुक रुक के गाड़ी चल सकती है। नंद कुमार जी हेलो बेटा, अवनी कुलकर्णी, अतुल पांडे जी, यश पाटिल, वंशिका ठाकुर जी, ओम जी, सभी को, लोप मुद्रा जी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ठीक है, जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को आफ्टरनून समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फ्लैग इन दिस टॉपिक दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, काफी मजेदार टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज वाला, फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। सो दोस्तों, सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने अभी तक डिस्कस किया कि ये जो किसी पर्टिकुलर समझना है और बाद में सीरीज के मिसिंग फिगर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, सो कोई भी सीरीज को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप समझने में अगर माहिर होंगे, रिलेशनशिप समझने में अगर आप माहिर होंगे, ठीक है, एरर YouTube is not receiving enough video। ओके ओके ओके, YouTube को मिल नहीं रहा है वीडियो, कोई बात नहीं। YouTube जी अब ठीक है? YouTube जी बफरिंग 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 बफरिंग। Dear YouTube, why are you buffering? Mr. सुंदर पिचाई जी, और YouTube is buffering, क्या किया जाए आज थोड़ा। ओके आई वॉज अबाउट लोगो भाई लोगो, अतुल पांडे जी, चलो शायद इंटरनेट में बहुत ही गड़बड़ी है। चलो हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है? ओके, अवनी कुलकर्णी जी वाज ट्राइंग एयरप्लेन मोड। ओके चलो, सो आई बिलीव नेटवर्क कनेक्ट हो ही नहीं रहा है। आई जस्ट ट्राई टू री लॉग इन। मैं फिर से, हेलो 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 हेलो, अभी ठीक है क्या? हेलो 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 हेलो, इज इट बफरिंग? अरे यार, इंटरनेट ने तो परेशान कर रखा है। मैंने री लॉग इन कर लिया है, शायद अब ठीक होना चाहिए। आई बिलीव ठीक होने के बाद बता दीजिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट। हेलो 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 हेलो, अरे इंटरनेट महोदय, कम से कम मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करने दो, उसके बाद आपको जहां उड़ना है उड़ जाइएगा। हाँ अभी ठीक है?
चल रहा है अभी एकदम? ओके ओके, स्टक हो कर चल रहा हो है सर। अब ठीक है, ओके अब ठीक है, ओके बोल तो रहे अभी ठीक है। चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ओके सही है चलो। रूपम जी, साक्षी जी, मिहिर जी, ओम, अतुल, ठीक है। देखो ये टेक्नोलॉजी ना हमें बहुत परेशान करती है, लेकिन कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी कितनी भी परेशान करे, आपका और हमारा रिश्ता ऐसे जुड़ चुका है कि कोई इंटरनेट का कनेक्शन वीक भी हो जाता है तो ये रिश्ता ठीक है मजबूत ही रहने वाला है। सो कैसे तय कर सकता है कोई इंटरनेट का कनेक्शन अपना रिश्ता वीक है या स्ट्रांग है? ठीक है, सो ये तो फेविकॉल का जोड़ है, कभी टूटेगा नहीं। चलो, सो आना सिंह जी, हेलो बेटा, बहुत दिनों बाद आपका स्वागत है। देवी जी, बहुत दिनों बाद आप हमसे जुड़ चुके हैं। चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, सीक्वेंस और सीरीज में हमने कुछ कुछ डिस्कस किया है। कल के सत्र में हमने कुछ डिस्कशन किए थे, 3 केसेस डिस्कस किए थे। कौन से 3 केसेस थे वे? ठीक है, विच वर दोस 3 केसेस? पहला केस जो था, पहला केस ठीक है कांस्टेंट डिफरेंस वाला केस था। कौन सा केस था? कांस्टेंट डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट केस था इंक्रीजिंग, थर्ड केस था डिक्रीजिंग डिफरेंसेस। ऐसे 3 केसेस कल हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तीनों केसेस आई बिलीव सभी को याद है। ओके, सो आज दोस्तों आगे बढ़ेंगे, पहले वो 3 केसेस को याद करेंगे, 3 केसेस के ऊपर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू मूव एंड आज बच्चे में 2 केसेस डिस्कस करने अपने को, और उसी के साथ अपना सीक्वेंस एंड सीरीज का डिस्कशन हमें करना है समाप्त, ठीक है। सो अभिजीत जी आप भी आ चुके हैं। यस आना जी, यस बिल्कुल, एक दिन बाद। देखो आना जी, हमें एक दिन बाद भी मिल रहे हैं तो हमें लग रहा है ऐसे कि बहुत दिन बाद मिले, क्योंकि आप सभी लोगों से रोज मिलने की आदत जो लग चुकी है, ठीक है। सो एक दिन के बाद भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है कई सारे दिन गुजर गए। साक्षी अग्रवाल जी, यस बिल्कुल, इंक्रीजिंग पहले कांस्टेंट डिफरेंस, इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग, ठीक है। सो ऐसे कई सारी केसेस हमने डिस्कस की। तो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। चलो, सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ सीक्वेंसेस, ठीक है। बिट ऑफ नंबर्स 300, देन 275 डैश डैश डैश। 3 क्वेश्चंस देने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। ओके, चलो, सो पहला क्वेश्चन ये रहा, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, या पहले पहला सॉल्व करोगे? चलो फर्स्ट वाला सॉल्व कर दो, उसके बाद दूसरा दे देता हूं। पहला नहीं, ये आप देखो, 3 हमने अभी तक 3 केसेस डिस्कस की, कांस्टेंट डिफरेंस, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है और आप इन्हें सॉल्व करना है, फटक से सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, और तीसरा क्वेश्चन ये रहा। चलो, सो
चलो 3 केसेस हैं, तीनों केसेस के आंसर्स देने हैं। यू नीड टू आंसर ऑल 3 ऑफ देम। चलो आंसर आना शुरू भी हो गई। साक्षी अग्रवाल जी ने, साक्षी अग्रवाल, अभिजीत सिंह, पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिएगा। लेट्स फर्स्ट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। तो सभी लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एवरीवन इज गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। एवरीवन इज गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स सभी ने देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अभी तक जिन्होंने दिया है वो कुछ इस प्रकार से हैं। लेट्स गो थ्रू देम। सबसे पहले तो यस, साक्षी अग्रवाल जी 225, अभिजीत 225, उसके बाद अतुल पांडे 225, ओम, अवनी, लोपमुद्रा सभी का 225, आना सिंह जी 225, यश पाटिल जी 225, रूपम 225, रूपम जी का आंसर भी 225 है। रूपम के बाद मिहिर जी का 225, आना सिंह जी ने दूसरा आंसर भी दिया है। ओके ओके ओके, ईशा बाग जी 225, आना सिंह जी का भी 225। चलो सो सभी का आंसर पहले क्वेश्चन का 225 है। ठीक है, पहला केस कौन सा था जरा बताइए जरा पहला वाला केस कौन सा है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, कौन सा वाला केस है? डिक्रीजिंग, लॉक किया जाए पक्का? डिक्रीजिंग डिफरेंसेस वाला केस है। चलो सो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कितने का है? 300 माइनस 275, 25 का। ठीक है, अब ये पता नहीं कितने का डिफरेंस है, ये भी पता नहीं, लेकिन यहाँ पे पता है, यहाँ पे 100 का है। तो 25 से 100 तक पहुंच चुका है, यानी डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो इंक्रीज करेंगे तो हम 25 के बाद से 50 का डिफरेंस हो सकता है, 50 के बाद 75 का, और 75 के बाद 100, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो 275 प्लस 50 कितना आता है? 275 प्लस 50, नेक्स्ट नंबर आना चाहिए 325, 325 प्लस 75, सॉरी ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, तो 275 माइनस 50 आता है 225, 225 माइनस 75 आता है 225 minus 75, 150, 150 minus 100 is 50. So values are decreasing, difference is increasing. Values are decreasing, but difference is increasing. तो ये increasing difference वाला केस है, ठीक है? Decrease in value with increase in difference. Decrease in value with increase in difference वाला केस था, ठीक है? चलो, so बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिन लोगों ने जवाब 225 दिया है एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही हो। देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, आपने जो भी जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, 500 1000, इसके बीच का डिफरेंस 500 का है। ओके, उसके बाद 1000 के बाद वी डोंट नो द वैल्यू, ठीक है? उसके बाद द नेक्स्ट वैल्यू इज 2000, उसके बाद फिर से डिफरेंस इन द नेक्स्ट वैल्यू इज 3000। इसका आंसर फटाफट दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दो आंसर है इसके। तो अभिजीत सिंह जी 1500 2500 कह रहे हैं, रूपम जी भी सेम आंसर, रूपम, यश पाटिल, आना सिंह, लोपमुद्रा जी, इन सभी का आंसर 1500 2500 है। ईशा बाग जी का भी ओके। सेकंड वाला इंक्रीजिंग डिफरेंस का है। ओके चलो, सो 500 से यहाँ पे इंक्रीजिंग डिफरेंस है, तो यहाँ पे 500 है, ठीक है? सो यहाँ पे 500 के बाद कितने से डिफरेंस हो सकता है? शायद हो सकता है 750 से। यहाँ पे 750 के बाद डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है 1000 से, ठीक है? यहाँ पे फिर से 1250 से हो सकता है, और यहाँ पे फिर 1500 से डिफरेंस इंक्रीज हो सकता है, वी डोंट नो, ठीक है? चलो लेट्स गो थ्रू दैट। तो 1000 प्लस 750 इज ओके, पहला डिफरेंस तो 500 से है, ये दूसरा इंक्रीजिंग डिफरेंस है क्या? यहाँ पे नहीं लग रहा है वैसे, यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस का केस लग रहा है, ठीक है? सो देखो एक बार चेक करके, यहाँ पे डिफरेंस 500 का है, यहाँ पे भी फिर से 500 ऐड करो तो 1000 प्लस 500 हो रहा है 1500, यहाँ पे फिर से 500 ऐड करो तो 1500 प्लस 500 हो रहा है 2000, 2000 प्लस फिर से 500 ऐड करो कितना होगा 2500, फिर से 500 ऐड करो 2500 प्लस 500 हो रहा है 3000। तो यहाँ पे कौन सा वाला केस है? दिस केस इज ऑफ कांस्टेंट डिफरेंसेस, नॉट इंक्रीजिंग, कांस्टेंट डिफरेंसेस वाला केस है। ऊपर वाला केस जो था इंक्रीजिंग डिफरेंसेस वाला केस था, इंक्रीजिंग डिफरेंसेस, ऊपर वाला केस इंक्रीजिंग डिफरेंसेस वाला था, ये वाला केस कांस्टेंट डिफरेंसेस वाला केस है, कांस्टेंट डिफरेंसेस वाला केस है। देवियों और सज्जनों, ये बात आपको सभी को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? सो कांस्टेंट डिफरेंसेस वाले केस में यहाँ पे सही जवाब 1500 और 2500,
1500 और 2500। लास्ट वाला केस अब इंक्रीजिंग हुआ कांस्टेंट हुआ तो ऑफकोर्स सर ये डिक्रीजिंग होना चाहिए। पता चल ही जाता है। कैसे पता चलता है? देखो यहाँ पे इन दो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस लिया तो 1000 है और इन दो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस लिया तो 125 है। तो 1000 से डिफरेंस कितना हुआ है? 125, यानी डिफरेंस क्या होना है? कम। अब कम कितने से करें? लेट्स चेक। तो ये यहाँ पे डिफरेंस 1000 का था, तो 1000 के हाफ देख लो, 1000 के हाफ कितना आता है? 500। तो नेक्स्ट डिफरेंस होना चाहिए ये दो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस 500। ठीक है, उसके बाद फिर से 50% से कम करो, ये दो वैल्यूज का बीच का डिफरेंस 250 और उसके बाद 125। तो देखो 4000 माइनस 500 कितना आता है? 3500। 3500 माइनस 250 कितना आता है? 3250। ठीक है, 3250 माइनस 125 था 3125। तो इसका सही जवाब होना चाहिए 3500। ठीक है, सो साक्षी अग्रवाल जी ने सही जवाब दिया था, पल्लवी गुंजा जी ने सही जवाब दिया था 3500, यश पाटिल जी ने सही जवाब दिया था 3500, अभिजीत सिंह राजपूत जी ने सही जवाब दिया था 3500। ओके सो ओके, साक्षी कुमावत जी का भी जवाब सही है 3500। सो आई बिलीव यहां तक तीनों केसेस समझ में आ गए। ठीक है, सो तीनों केस जो हमने सीक्वेंस इन सीरीज की अभी तक डिस्कस की हैं वो कांस्टेंट डिफरेंस, इंक्रीजिंग डिफरेंस एंड डिक्रीजिंग डिफरेंस, ये तीन केसेस देवी और सज्जन हमने डिस्कस किए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तेजी से आगे बढ़ते हुए। ठीक है, नेक्स्ट जो केस है वो है, नेक्स्ट केस कंप्यूटर महोदय बच्चों के सामने लाया जाए। ठीक है, हमारे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है, जिनको हमारा कंप्यूटर बार बार परेशान करते रहता है। ओके चलो, सो दोस्तों नेक्स्ट जो सीरीज है, नेक्स्ट जो सीरीज है वो है सीरीज ऑफ स्क्वायर्स एंड ओके सीरीज ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। स्क्वायर्स और क्यूब्स का सीरीज है। किसका सीरीज है? स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का। तो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का मतलब क्या है? ठीक है, एक तो सीरीज ठीक है में जो भी वैल्यूज है वो किसी न किसी नंबर के स्क्वायर है, या फिर सीरीज में जो वैल्यू है वो किसी न किसी का क्यूब है। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब पता है ना, स्क्वायर यानी रेस टू 2 और क्यूब यानी रेस टू 3। वेरी गुड, चलो सो डायरेक्टली शुरू करें। ओके चलो, सो पहला सीरीज आपके स्क्रीन के सामने है। पहला सीरीज आपके स्क्रीन के सामने है। ओके सो कंप्लीट द सीरीज। चलो सो कंप्लीट द सीरीज फटाफट। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का केस है। कंप्लीट द सीरीज, यू आर आस्क्ड टू कंप्लीट द सीरीज। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके गौरव जी, लास्ट वाला दोबारा बताना है। लास्ट वाला बेटा यहाँ पे जो डिफरेंसेस थे डिक्रीजिंग थे। ठीक है, 1000 के बाद 500, 500 के बाद 250, 250 के बाद 125, ऐसा डिफरेंस था। ठीक है, सो डिक्रीजिंग डिफरेंस वाला केस था लास्ट वाला। ओके, अब बाकी लोग तब तक आंसर दे रहे हैं ये सीरीज का। मिहिर जी का आंसर, यश पाटिल का 32 सबसे पहले, उसके बाद मिहिर जी 32, साक्षी अग्रवाल, अतुल पांडे, ओम, आना सिंह जी, अमनी कुलकर्णी जी, अनन्या बिरला, पल्लवी गुंजाल, वेदांत, वंशिका, रूपम, ओके अभिजीत सिंह। ओके सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों सभी का आंसर आ रहा है 32 32 32 32। बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे सीरीज देखेंगे तो 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, यही आंसर था। तो इसका होगा 2:5। सो 2:5 कितना आता है? 32। 2:5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार कितना आता है? बराबर। और ये था 2:6, 2:6। चलो आई बिलीव यही सभी ने ढूंढ लिया है, बिल्कुल सही ढूंढा है। ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलो सो चलो
सो ये सीरीज है जिसमें दो मिसिंग वैल्यूज है, आपको ढूंढनी है। 49, 36 टिम्ब टिम्ब टिम्ब, 16 टिम्ब 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 4 1। चलो अब इसका जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। फटाफट जवाब देना है। यश पाटिल जी का आंसर 25 और 9, अभिजीत 25, रूपम 25, पल्लवी 25, साक्षी 25 9, वेदांत 25 9, अतुल 25 9, लोकमुद्रा 25 9, वंशिका, रूपम, ओके, पल्लवी जी, अवनी जी, मिहिर जी और आना सिंह जी, बिल्कुल सही जवाब दिया। एकदम टैलेंटेड बच्चे हमारे, बहुत ज्यादा एकदम प्रभावित कर देते हो आप आपकी परफॉर्मेंस से। ये है 7 स्क्वायर, ये है 6 स्क्वायर, ठीक है। अब आएगा 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर। तो ये मिसिंग है 5 स्क्वायर इज 25 और ये मिसिंग है 3 स्क्वायर इज 9, ठीक है। सो 25 और 9 ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, इजी वाला दे या डिफिकल्ट वाला दे? हम डिफिकल्ट वाला दें, चलो कोई बात नहीं, अगर आप कहें तो डिफिकल्ट चाहिए तो डिफिकल्ट दे देते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। चलो हमें कोई एतराज नहीं, आप बोले डिफिकल्ट तो मैंने दे दिया। अब बता दो जवाब क्या है, अब देखते हैं। अब दो, अब दो 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 दो, बहुत पहले पहले आंसर दे रहे थे, दो ना, दो दो दो, बताओ बताओ बताओ। हाँ, ज्योति पटेल जी, साक्षी जी, नंद कुमार जी, ओम, हना, मिहिर, अवनी, पल्लवी, रूपम, वंशिका, लोकमुद्रा, अतुल, वेदांत, साक्षी अग्रवाल जी, हाँ कहाँ गए सब लोग? यश पाटिल जी, अभिजीत सिंह कहाँ गए? अरे जवाब दो 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 दो, दो आंसर दो। ईशा वाग जी, हाँ बताओ आंसर। यश पाटिल जी बताओ, वेदांत जी बताओ, बताओ बताओ बताओ, अरे बताओ। अरे अब गाड़ी कहाँ अटक गई? फिगर देख के आगे घूमने लगी आप लोगों की, इतनी बड़ी बड़ी है। चलो 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 आंसर दो 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 दो। आगे आना सिंह जी ने हाथ जोड़ दिए, बोली सर नहीं आता है सर, आप देख लो सर। चलो चलो चलो। ओके, गौरव जी कह रहे सर डिफिकल्ट बोला था, इम्पॉसिबल तो भी ना। ओके ओके ओके, सो 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 सो। एक आइडिया बताऊं? आ गया? ओके, इसके लिए ट्रिक बता सकते हैं? चलो देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर डर के कभी नहीं अब बात नहीं होती। बड़ी अमाउंट है तो इसलिए क्या होगा होगा। ओके, तो अगर आप सोचोगे तो जवाब जरूर आ जाएगा। ओके चलो, सो अभिजीत सिंह जी ने ट्राई किया, देखो 10,361 आंसर दे रहे हैं। अभिजीत सिंह 10,361, शायद 10,361 आंसर दिया। चलो मैं आइडिया बताऊं आपको, एक काम करने का, जब 3 जीरोस रहेंगे ना, कितने जीरोस, ठीक है, तो जीरोस को छोड़ दो,
लीव दोस 2 zeros 3 zeros, तो ऐसा केस में जीरोस को इग्नोर कर देने का, ठीक है। सिर्फ किसके ऊपर फोकस करो, यस पहले डिजिट 8। 8 किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब है क्या? 8 किसी नंबर का स्क्वायर या किसी नंबर का क्यूब है क्या? क्यूब नहीं है। 8 किसी भी नंबर का स्क्वायर या क्यूब नहीं है। ओके चलो, 2 का स्क्वायर क्या है? 2 का क्यूब क्या है? 2 का क्यूब क्या है देवी जी? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो 2 का क्यूब 8 है, ये तो पता है। ओके सो ये 8 का आंसर तो मिल गया, 2 क्यूब। अब ये 3 जीरो के अगेंस्ट एक ही जीरो ले लेना, क्यूब में 3 जीरो होंगे, ठीक है, तो एक ही जीरो यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। 20 का क्यूब होगा ये, चेक कर लो 20 का क्यूब है क्या? 20 इंटू 20 इंटू 20। ऑलराइट, आर यू गेटिंग द आंसर्स? हाँ, तो ये 20 का क्यूब है, तो ये किसका क्यूब होगा? 30 का कैसे क्यूब होगा? 30 का क्यूब तो 9000 होना चाहिए ना। हाँ, तो 20 के बाद किस नंबर का क्यूब हो सकता है ये? करके देखो 20 के बाद कौन सा नंबर आता है, वो तो देखो करके। 20 के बाद क्या आता है? 21। 21 का क्यूब करके देखो कितना आ रहा है? 9261। ओ माय गॉड, 21 का क्यूब आ रहा है इसका मतलब। तो ये 20 का क्यूब, हाँ, तो ये क्यूब किसका होना चाहिए फिर? 22 का। तो 22 का क्यूब कितना है? बताओ 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 22 का क्यूब कितना है? 10,648। उसके बाद 23 का क्यूब कितना है? 12167। 24 का क्यूब कितना है? 13,824। आ गया, कितना तो सिंपल था, ठीक है। सो यस, बड़े बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। सो ओके, बहुत आसान था ये, अगर आप थोड़ा सा सोचते तो जरूर आ जाता। स्क्वायर में आ जाता है, क्यूब में भी आना चाहिए। ओके चलो, सो और एक क्वेश्चन पूछ ले, फिर पूछ लेते, चलो चलो पूछ लेते आपको। चलो चलो, सो 189 टिम्बा 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 25। ओके ये एक्चुअली ओके, आना सिंह जी कह रहे सर आप नहीं होते तो क्या होता हमारा? बेटा हम तो आपके साथ है, हमने आपका कभी साथ छोड़ना ही नहीं है। जब तक आप हमारा साथ नहीं छोड़ते तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारा नारा ही है, हम साथ साथ हैं। चलो वाह, यश पाटिल जी का आंसर 64, आना सिंह 16, अतुल पांडे जी 16, अवनी कुलकर्णी 16, साक्षी कुमावत 64, अनन्या बिरला 16। 1664 में कश्मकश है। अभिजीत जी का सबसे अलग और सबसे न्यारा 17 है ये आंसर हमारा। ओके, वंशिका ठाकुर 16, ओम 64, पल्लवी 64, लोकमुद्रा 64, वेदांत 64, अवनी 64, आना 64, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, कितना है आपका? देखो अब आंसर यहाँ पे पता नहीं चलता, 1 के बाद 8 है, तो 1 क्या है? 1 का स्क्वायर लो 1 ही आता है, 1 का क्यूब लो 1 ही आता है, लेकिन यहाँ पे 2 का यहाँ पे क्या लिया गया है? क्यूब लिया गया है। और ये क्या है? 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है। इसके बाद वी डोंट नो एनीथिंग, बट यहाँ पे 25 क्या है? 5 का स्क्वायर।
216 क्या है? 6 का क्यूब। 49 क्या है? 7 का स्क्वायर। ओ माय गॉड, तो देखने के बाद ऐसे लग रहा है एक स्क्वायर एक क्यूब, एक स्क्वायर, ऐसा ही है। तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर होगा पहले, 1 का स्क्वायर, एक क्यूब, एक स्क्वायर, यहाँ पे फिर एक क्या आना चाहिए? क्यूब। और नंबर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3, यहाँ पे 4 क्यूब, 5 स्क्वायर, 6 क्यूब, 7 स्क्वायर। तो 4 का क्यूब कितना आता है? 64। 64 should be the correct answer. Okay, so ये सीरीज को हम क्या कहते हैं? ठीक है, ये यस, मिसलेनियस सीक्वेंस वाला सीरीज। ठीक है, सो यहाँ पे ठीक है दो सीरीज का मिक्सचर किया जाता है। यहाँ पे दो सीरीज का मिक्सचर किया, जैसे यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब के सीरीज का मिक्सचर करके पूछा गया। ठीक है, सो जब दो रिलेशनशिप एक साथ मिक्स होती है, जब दो रिलेशनशिप एक साथ मिक्स होती है, ठीक है, सो ये आखिरी वाला केस बन जाता है। ठीक है, जो सबसे आखिरी वाला अपना केस है ना, वो यही है। ठीक है, दिस इज द लास्ट वाला केस। ओके, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, आई बिलीव यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत? सबको समझा है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, सो स्क्वायर्स एंड क्यूब वाला सीरीज अपना समाप्त हो चुका है। आई बिलीव ये सभी को समझ में आ गया है। अब सभी लोग होशियार टैलेंटेड बच्चे हैं। ठीक है, सभी लोग बहुत समझदार बच्चे हैं हमारे प्यारे प्यारे। ठीक है, अब ये जो मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस वाला था, जहां पे डिफरेंट ऑपरेशंस का क्या किया था हमने? कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो ये वाला सीरीज था। और लास्ट है मिसलेनियस सीरीज। मिसलेनियस सीरीज में क्या होता है? कोई भी सीरीज हो सकता है। जो अभी तक हमने जो सीरीज नहीं देखी वो मिसलेनियस में आएगी। ठीक है, अभी तक जो सीरीज नहीं देखी वो किस में आ जाती है? मिसलेनियस में। यहाँ पे कोई भी सीरीज होगा। ठीक है, सबसे पहली सीरीज कौन सी थी? कांस्टेंट डिफरेंसेस। दूसरी इंक्रीजिंग, तीसरी डिक्रीजिंग, देन स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। पांचवी कॉम्बिनेशन, दो सीरीज का कॉम्बिनेशन, अभी जो कॉम्बो पैक हमने देखा। ठीक है, सो वहां पे दो सीरीज का कॉम्बिनेशन। और आखिरी मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? मिसलेनियस यानी कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, नॉट ओनली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट डिफरेंसेस, बट देयर कैन बी, ठीक है, यस, मिसलेनियस सीरीज में कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, चलो, सो एक दो क्वेश्चन अभी हम मिसलेनियस सीरीज पे सॉल्व करेंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑन मिसलेनियस सीरीज। मिसलेनियस सीरीज में कुछ भी हो सकता है। मिसलेनियस सीरीज में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सर एक आध एग्जांपल देके समझाइएगा। ओके, चलो चलो, अब यहाँ पे आपको ये सीरीज को कंप्लीट करना है। चलो, बहुत प्यारा सीरीज दिया है आपके लिए। आप इतने टैलेंटेड लोगों की मुझे बहुत सोचना पड़ता है। आपको कोई भी क्वेश्चन देने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। चलो, मिसलेनियस सीरीज का पहला सवाल टैलेंटेड बच्चों के लिए, आप जैसे हैं होनहार बच्चों के लिए। जवाब दो, जवाब दो। ओके, साक्षी अग्रवाल जी, सबसे पहला जवाब। उसके बाद यश पाटिल, वेदांत, आना सिंह, सभी लोग सेंचुरी लगा रहे हैं। सही है गलत है क्या ही पता है। चलो, अतुल पांडे, ओम मिंगड़े। ओके, चलो, -25 + 50, -25 + 50। साक्षी जी बिल्कुल सही फरमाया। पल्लवी जी कह रहे हैं सर 50 आंसर है, 50। ओके, सो देवियर सुजनों समझ लो, सीरीज को पहले आराम से समझना जरूरी है। ठीक है, 100 से हम 75 तक गए। 100 से 75 यानी क्या किया है? +25 -25, यहाँ पे -25 डिफरेंस, और 75 से 125 हो गया, बढ़ गया। कितने से बढ़ा है? 50 से बढ़ा है, बराबर। यानी पहले -25 हुआ, उसके बाद +50। अब बाद में क्या होगा वी डोंट नो। ठीक है, यहाँ पे भी बाद में क्या होगा वी डोंट नो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है?
150 से 125 हुआ यानी -25 हुआ है, और फिर से 125 से 175 हुआ यानी +50। ओ तो यहाँ पे भी वही रिलेशनशिप है, यहाँ पे भी वही रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए, -25 +50। तो -25 करो और +50 करो यहाँ पे, तो 125 -25 कितना आता है? 125 -25, 125 -25 is 100, 100 + 50 is 150। ठीक है, सो -25 +50 वाला सीरीज है। ठीक है, तो ये है मिसलेनियस कॉम्बिनेशन वाला सीरीज। आई बिलीव ये भी समझ में आ गया। अरे क्वेश्चन इस पे? ठीक है, चलो। बस इतना ही है। दिस इज द सीरीज। आराम से सोचिए और जवाब दीजिएगा। ऐसे ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन आपके लिए बनाने पड़ते हैं, दिमाग के अंदर से मुझे मेरे डेड सेल्स को जागृत करके आपके लिए सवाल पूछने पड़ते हैं। यश पाटिल जी का आंसर आ रहा है 96, वेदांत जी का भी आंसर आ रहा है 96। अब इन लोगों ने कैसे ढूंढा, भगवान मालिक है। चलो, अतुल पांडे जी का भी आंसर 96 आ रहा है। साक्षी कुमावत 96। ओके, 4 96 आ चुके हैं। ओके, Shruti ji is saying, sir, I am a new student. Can you advise me to pass LR, sir, please? But LR is the most dilchasp subject, that is most interesting subject in your entire syllabus of CSET. In CSET, if you would love to learn a subject, then that should be an LR, the subject of LR. And the simple logic for clearing this subject is to keep the subject very simple. So it's really very simple. If you watch all the videos that I have uploaded on this channel, on our YouTube channel, ठीक है, सो चैनल पे जितने भी आपने लेक्चर्स यहाँ पे देख लिए तो भी आप आराम से क्लियर करोगे। सो इट्स क्वाइट अ लॉट सिंपल एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। सो प्लीज बेटा, डोंट वरी अबाउट दिस सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट विल रियली हेल्प यू टू स्कोर एग्रीगेट नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, सो आई बिलीव हमारे साथ जितने भी बच्चे भी ऑनलाइन यूट्यूब पे जुड़े हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे, तो अपना दिल भेज सकते हैं। ठीक है, सो श्रुति जी को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, इफ यू रियली बिलीव दैट द सब्जेक्ट इज रियली सिंपल एंड श्रुति कैन पास, देन प्लीज सेंड योर दिल दिल दिल। अरे बाप रे, यश जी ने तो सबसे पहले दिल भेज दिए, 3 3 6 7 दिल आ गए यश जी के, बाप रे। ओके, सो साक्षी अग्रवाल जी का इन द मीनवाइल 96, वेदांत ने भी दिल भेजे हैं, एक दिल कम है वेदांत का, 5 दिल है वेदांत को। ठीक है, चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, इन द मीनवाइल साक्षी जी ने आंसर भी बता दिया। अतुल पांडे जी इज बिलीविंग दैट द सब्जेक्ट इज रियली सिंपल। श्रुति जी, नाउ आपको देवी जी देखो, बच्चों के अनुभव से आप जरूर ये समझ सकते हैं श्रुति जी कि ये सब्जेक्ट काफी आसान है, यू कैन इजीली स्कोर। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा है, 4 into 2 8, 8 into 3 24। ठीक है, सो 24 इंटू क्या नंबर, यानी ये नंबर प्रीवियस नंबर इंटू 2 है, प्रीवियस नंबर इंटू 3 है, तो यहाँ पे प्रीवियस नंबर इंटू 4 होगा। सो 24 इंटू 4 कम्स टू 96। अब प्रीवियस नंबर इंटू 5 कर लो, 96 इंटू 5 दैट कम्स टू 480, है ना।
Okay, so previous number into 6, 480 into 6 comes to 2880. ठीक है, so yes, okay, चलो सभी लोगों ने दिल भेजा है, वाह वाह. Okay, you find it tough. Nahi, Shruti ji, the subject is really simple. Beta, no need to worry. Just have patience and just go through all the videos. सारे videos एक बार देख लीजिएगा. You'll find the subject quite a lot simpler. Okay, and it will take hardly a week for you to complete the subject. Okay, चलो. So देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. तो आज के सत्र का हम आखिरी सवाल सॉल्व करेंगे. So last question for the day. इजी वाला पूछे या डिफिकल्ट वाला पूछे? सिंपल, डिफिकल्ट. ओके, डिफिकल्ट पूछ लेते हैं फिर. आखिरी सवाल आज का डिफिकल्ट वाला. देव जी कह रहे हैं डिफिकल्ट पूछो, तो डिफिकल्ट वाला पूछा जाए. ओके ओके, चलो, you need to answer this two timber 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 and timber timber timber. Okay, so okay, Shruti ji is saying MCQs are tough, sir, in every mock test. No, okay, they are quite a lot simple. The only thing is you need to just answer them logically. So आराम से क्लियर कर पाओगे. और मॉक टेस्ट की चिंता मत करो बेटा, ठीक है. सो मॉक टेस्ट की वजह से, ठीक है, आपका फाइनल टेस्ट का कोई रिलेशन नहीं होता है. तो यू वुड बी इजीली एबल टू क्लियर. कॉन्फिडेंस रखना बेटा, बस अपने आप पे भरोसा होना जरूरी है. इफ यू डू द नेसेसरी हार्ड वर्क, देन जस्ट थिंग्स गेट सिंपलर. Always remember, when going gets tough, the tough gets going. ठीक है. सो जब आपको लगता है कि चीजें मुश्किल है, तो यही मुश्किलें बाद में आसान हो जाती हैं. ओके, सो देखो आंसर देखो कैसे खटाखट. मैंने बस आपको बताते, बात करते करते हमारे बच्चों के आंसर आ गए. 64 और 16, ये है 10 स्क्वायर, ये है 9 स्क्वायर. तो नेक्स्ट क्या होगा? 8 स्क्वायर. ओके, दैट इज 64. देन 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ठीक है. देन 4 स्क्वायर, यहाँ पे होगा 16. 3 स्क्वायर, दैट इज 9. So 64 and 16, this is the correct answer. So they are, so you know, this marks the end of sequence and series. ठीक है. So कल फिर से जुड़ेंगे नए टॉपिक के साथ. आई बिलीव यहाँ आज तक के सारे टॉपिक्स आप सभी को समझ में आ गए. So दोस्तों कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो. आपकी टेस्ट है आज, टेस्ट शेड्यूल के मुताबिक. टेस्ट कब है? आज कोई टेस्ट है एज पर शेड्यूल? नहीं, आज टेस्ट लेट होगी. 6 बजे नहीं है, टाइमिंग 9 o'clock को कर दिया है, क्योंकि 6 बजे तक तो आपके लेक्चर्स ही चलते हैं. तो इसकी वजह से टेस्ट का टाइमिंग 9 बजे है. कल टेस्ट नहीं हुआ था ना, कल 6 बजे लेक्चर था, इसकी वजह से कल टेस्ट. देवी और सज्जनों, एम आई ऑडिबल? टेस्ट इज एट वांशिका जी, यस बेटा, ठीक है. बट याद रखिएगा, रोज टेस्ट होती है और टेस्ट आपको शाम को देनी है. 9 बजे टेस्ट होगी. टेस्ट का टाइमिंग जो 6 बजे था, ठीक है, दैट हैज बीन शेड्यूल्ड एट 9 o'clock. आवाज आ रही है? आ रही है ना, ठीक है. सो टेस्ट का अपना जो टाइमिंग है बच्चों, 9 बजे का है, ठीक है. सो प्लीज नोट, अगर सभी को टाइमिंग समझ में आ गया होगा तो प्लीज से यस, ठीक है. टेस्ट इज एट 9, रात को 9 बजे टेस्ट होने वाला है. 9 PM टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 9 PM. यस, और टेस्ट का शेड्यूल मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है. टेस्ट का शेड्यूल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है. सो एक टेस्ट हो चुकी है, सभी लोगों ने टेस्ट देना मैंडेटरी है, ठीक है. सो सभी लोगों ने टेस्ट देना मैंडेटरी है. यस, आईकन एकेडमी के ऐप पे होगी. द टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन आवर आईकन एकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है. सो इफ यू डू नॉट गेट द
application on Play Store or App Store, please text us on our WhatsApp group. WhatsApp ग्रुप के टेक्स्ट कर दीजिएगा अपने ग्रुप पे, ठीक है। आपको WhatsApp हम मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक शेयर कर देंगे, वहां से आप टेस्ट दे सकते हो। ओके रूपम जी, सर कहां पर टेस्ट होगी? बेटा अपने आईकन एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे टेस्ट है। ओके सर कैसे लॉगिन करें? बेटा एप्लीकेशन पे आपको बस नॉर्मल आपकी डिटेल्स भरने हैं, लॉगिन हो जाते हो। और टेस्ट में आप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, बैच को ऐड होने के लिए रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, आपको ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत आती है तो ऑफिस के नंबर पे फोन कीजिएगा, ठीक है। सो ऑफिस के नंबर है टेस्ट के सपोर्ट के लिए, ऑफिस के नंबर है 8888138555। ये नंबर पे यू नीड टू कॉन्टैक्ट 8888138555। ये नंबर पे कांटेक्ट करना है, यू विल गेट सपोर्ट फॉर टेस्ट। टेस्ट इज